हाय दिस इज़ मी नव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। एंड आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि एक मेकअप डेमो होगा। आज मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू देने वाली हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज यूज़ करूँगी अपने फेस पे उन सभी का रिव्यू दूँगी। मैं कोई आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ तो उसका पिगमेंट का रिव्यू, उसका ऑल्टरनेटिव भी कुछ अगर होगा तो मैं कोशिश करूँगी आपको बताने का। एंड मिनिमल बेस से लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप मेरे साथ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकअप जब भी करते हैं तो सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रेशन की है कि आपका फेस जो है एक स्मूथ कैनवस होना चाहिए मेकअप के लिए। एंड तभी आपका जो मेकअप है वो अच्छा आएगा। सो सबसे पहले मैं हमेशा टोनर यूज़ करती हूँ और टोनर आई ऑलवेज़ यूज़ दिस फ्रॉम गुड वाइब्स। ये मेरा बहुत फेवरेट है, बजट फ्रेंडली भी है और ये आपके फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा। सो फॉर ड्राई स्किन आई वुड सजेस्ट टू गो विद दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज़ वर्थ बाइंग। फेस को हाइड्रेट करने के बाद हम अपने लिप्स को भी हाइड्रेट करेंगे। सो लिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपको हाइड्रेट रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके लिप्स जो हैं वो बहुत ही चैप्ड एंड क्रैक्ड नज़र आएंगे। जैसे कि मेरी स्किन है जो बहुत ड्राई है और इसके लिए मुझे पहले कोई ना कोई ग्लॉस ज़रूर अप्लाई करना पड़ता है। सो मैं अपने लिप्स के लिए यूज़ कर रही हूँ दिस स्लीपिंग मास्क एंड ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको आप रात को अपने लिप्स पे लगा के सो सकते हैं, सुबह आपको बहुत ही सॉफ्ट लिप्स मिलेंगे। सो आई एम अप्लाइंग दिस ग्लॉस, इट्स अ काइंड ऑफ मास्क जो कि आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करता है और आपके लिप्स को सॉफ्ट रखता है। फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं लव अर्थ का फेस ऑयल यूज़ करूँगी। दिस इज़ लव अर्थ 24K गोल्ड, this one glass face oil, and this is amazing for those who have dry skin. ऑयल अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन पे एक ग्लो आ जाएगा, एज यू कैन सी। तो अब मेरा जो फेस है वो प्रॉपर रेडी है मेकअप के लिए। अब मेकअप स्टार्ट कर सकती हूँ मैं। तो अगर आपका मेकअप शुरू होने से पहले फेस इस तरह से ग्लोई और प्लम्पी, टच करने पे प्लम्पी नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्किन है वो रेडी नहीं है मेकअप के लिए। सो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फेस को अच्छे से पहले प्रेप कर रहे हैं मेकअप के लिए, तभी आप एक अच्छा मेकअप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ड्राई पैची नहीं हो, बाद में जो क्रैक नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही शिकायत रहती है कि मेरा मेकअप फट गया या क्रैक हो, बेस क्रैक हो गया या पैचनेस आ गई। सो यही रीज़न है कि क्योंकि आप अच्छे से प्रेप नहीं करते हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसीलर। सो मैं सबसे पहले जो अपना करेक्ट करूँगी अपनी जो भी स्किन मेरी जहाँ पे भी करेक्शन की ज़रूरत है, जैसे कि अंडर आई एरिया या फिर आपका अराउंड द माउथ, जितना भी एरिया अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपके थोड़ी बहुत डार्कनेस है या कुछ भी है तो उसको आपको सबसे पहले करेक्ट करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू कंसील। मुझे ज़्यादा करेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो। आज मैं सारा ही बेस मेकअप स्टूडियो से करूँगी। सो दिस इज़ द फाउंडेशन, this is the base by Makeup Studio and I'm using the shade beige. So beige थोड़ा सा मैं स्पैचुला की हेल्प से अपने ट्रे पे ले लूँगी। दिस वुड बी इनफ फॉर मी। मैंने इसको ट्रे पे ले लिया है। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट को एक्टिवेट करना मेकअप से पहले। सो यू नीड टू एक्टिवेट द प्रोडक्ट फर्स्ट। So like this, I've taken this brush, this kind of brush, और इसको मैं अच्छी तरह से पहले इस पर फैला दूँगी सारा, ताकि प्रोडक्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। ये भी प्रोडक्ट आई गेस ज़्यादा है। So I'm going to go in with this product.
सो मुझे क्या करना है, अगर आप ब्रश को लेके इस तरह से ड्रैग करने लग जाएंगे तो प्रोडक्ट जो है वो हट जाएगा और जो ब्रश के ब्रिसल्स के निशान हैं वो भी इस पे आ जाएंगे, तो स्मूथ नहीं होगा. सो यू जस्ट हैव टू डैब 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 एंड दैट्स इट. इस तरीके से आपको लगाना है. अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप अपने ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर सकते हैं बाद में. सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि आपका जो कंसीलर है वो हटे नहीं. अगर वो हटा तो आपका बेस ख़राब होगा. मैंने इसको अप्लाई कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू डैब इट इन माई स्किन. इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड भी करूँगी ब्लेंडर की हेल्प से. अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग रहा है, जैसे कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप अपने आईज़ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बाद में आपको आई मेकअप भी करना है. सो यू नीड अ बेस फॉर डैट. आपको कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा आपकी आँखों के ऊपर. तो मैंने इसी को स्प्रेड कर लिया है इसके ऊपर एंड इट इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस. एंड अब हम बेस करेंगे अपना. सो बेस के लिए मैं इसी में थोड़ा सा वाइट फाउंडेशन मिक्स करूँगी. सो वाइट भी मैं मेकअप स्टूडियो का सेम यूज़ करूँगी, दिस वन. इसको भी, इसका नाम वाइट है. तो अगर आप अपनी वैनिटी बनाना चाहते हैं, आपको मेकअप करने हैं, तो आप एक शेड जो है वो डार्क, इनके 3 शेड्स हैं. एक जो सबसे डार्क है वो वाला प्लस दिस वाइट वाला, ये ले सकते हैं आप और मिक्स एंड मैच करके आप शेड्स बना सकते हैं. तो मुझे ये ऑलरेडी ठीक लग रहा है. मुझे ज़्यादा कंसीलिंग की भी ज़रूरत नहीं लग रही है अपने फेस पे. सो मैं इसको बहुत थोड़ा अमाउंट में लूँगी, वेरी टाइनी अमाउंट लाइक दिस. ये थोड़ा सा पिछला ही लगा हुआ है, दिस बहुत थोड़ा अमाउंट लिया है मैंने. और मैं इन दोनों को मिक्स करके अपना जो बेस है वो कंप्लीट करूँगी. ओके, सो जो वो बेस था उसमें मैंने थोड़ा सा वाइट बेस मिक्स करके प्लस मैंने एक ड्रॉप ऑयल डाला है इसमें, विच इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स. एंड आई एम मिक्सिंग 1 ड्रॉप ऑफ दिस हाइलाइटर. दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. सो बहुत ही टाइनी अमाउंट जो है वो हाइलाइटर भी मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि इससे आपका बेस जो है वो ग्लॉसी एंड ड्यूई इफेक्ट देगा. एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मिक्स इट वेरी वेल. जितना भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे से मिक्स करके उसको एक्टिवेट करेंगे प्रॉपर लाइक दिस. एंड आफ्टर दैट ओनली विल यूज़ ऑन आवर फेस. अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट अप्लाई कर लोगे अपने फेस पे तो वो बहुत ही ख़राब लगेगा, वो बाद में पैची हो ही जाएगा. सो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है मेकअप करते टाइम वो ये है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम रखना है. अगर आप डेली मेकअप कर रहे हैं या इवन इफ़ यू आर डूइंग पार्टी मेकअप ऑल्सो, तब भी आपको बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लगाना है. ऑलवेज रिमेंबर लेस इज़ मोर. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस. And you can see the shine in the base. So oil and highlighter ऐड करने से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है. और अगर आप मेकअप करके कहीं जाने वाले हैं तो अपने नेक को कभी भी स्किप नहीं करेंगे, नेक पे भी मेकअप करेंगे. पर मैं ये मेकअप सिर्फ वीडियो के लिए बना रही हूँ तो मैं नेक पे मेकअप नहीं कर रही हूँ. And after applying, I will blend this with the help of my blender. The beauty blender that I'm using is from Prosh, this one. So इसको आप हल्का हल्का इस तरह से डैबिंग मोशन में सेट कर लेंगे अपने बेस को. याद रहे कि हम बहुत ही नेचुरल बेस कर रहे हैं
तो ये बहुत ज़्यादा हैवी एंड ब्राइडल बेस नहीं है। इवन कि आजकल जो ब्राइड्स हैं वो भी बहुत लाइट मेकअप कर रही हैं और वो भी नेचुरल मेकअप ही कैरी कर रही हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। आजकल नेचुरल इज़ इन द ट्रेंड। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ही लाइट बेस करें, क्योंकि इससे आपका जो मेकअप का इफ़ेक्ट है वो बहुत ही नेचुरल आएगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप करा हुआ है। सो दिस आई हैव ब्लेंडेड इट वेरी नाइसली एंड मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। आई विल जस्ट कॉन्टोर एंड आफ्टर दैट विल सी, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे अपने अंडर आइज पे कोई भी ज़्यादा कुछ डार्क या कुछ भी फील नहीं हो रहा है। सो आई वुड नॉट यूज़ any light concealer also, you know, to highlight that area, because I want a natural kind of look. So I think this is pretty nice, and after eye makeup we'll see what we have to do. And the one product that I want to talk about is you know, the viral product these days, which is this grip spray, which is by Recode. So Recode ने ये product launch करा है जो कहते हैं कि जब भी आप मेकअप करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो ये प्रोडक्ट ड्रैग प्रूफ कर देगा। सो आई वांटेड टू चेक, इसलिए मैंने ऑर्डर करा था ये प्रोडक्ट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माय फेस। आप इसको मेकअप के बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड मेकअप के बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। सो आई एम गोइंग टू स्प्रे दिस ऑन माई फेस नाउ, लेट्स सी। लेट इट ड्राई एंड लास्ट तक हम इसको यूज़ करेंगे एंड मैं आपको रिव्यू बताऊंगी इसका कि ये सच में मेकअप ड्रैग प्रूफ करता है या नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माई फेस, एंड कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज़ करूँगी हुडा का कॉन्टोर, दिस वन इन द शेड लाइट, एंड ये क्रीम कॉन्टोर है। सो इट लुक्स लाइक दिस और इसका पिगमेंट अमेजिंग है। आई एम यूजिंग अ ब्रश लाइक दिस एंड अगर आपको लगता है कि आपका फॉरहेड थोड़ा सा बड़ा है मेरी तरह, तो आप अपना फॉरहेड भी कंटोर कर सकते हो लाइक दिस, एंड इफ़ यू हैव डबल चिन तो आप इस तरह से कंटोर करें। मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए। तो आप अपनी चॉइस का कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस तरह के ब्रशेस जो हैं वो ब्लश के लिए यूज़ होते हैं, बट मैं कॉन्टोर मुझे अच्छा लगता है इससे कॉन्टोर ब्लेंड करना। सो वट एवर ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू, आप वो वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मुझे थोड़ा सा लाइटन करना है, एंड फॉर नोज कॉन्टोर ऑल्सो। अब कॉन्टोर हो चुका है। अब आप चाहो तो अपना फेस जो है वो लाइट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं
विच इज़ अ लाइट कंसीलर, जो आपके स्किन से लाइट कलर होगा। इसको और ज़्यादा डिफ़ाइन करने के लिए, प्रॉपर फेस कट के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा लाइट कंसीलर यूज़ करूँगी ताकि जो कॉन्टोर है उसको प्रॉपर शेप मिल सके। So you can cut it like this. So as you can see the effect now, कि वो इस तरह से प्रॉपर डिफाइंड लगेगा। और इस तरफ से भी अगर आप करेंगे तो इस तरह से लगेगा। अगर आप आईज़ पे भी करना चाहते हैं थोड़ा सा लाइट शेड तो आप कर सकते हैं। ये हम करते हैं यहाँ पे भी, हमें जिस भी एरिया पे ज़्यादा जो है वो लाइट चाहिए, ज़्यादा हमें हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट चाहिए एक तरह का। सो दिस इज़ लाइटर कंसीलर। एक्चुअली ये वाइट ही है, मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके इसको मिक्स कर दूँगी थोड़ा सा, वो प्रॉपर ही मेरे स्किन टोन का बन जाएगा। सो आई विल जस्ट ब्लेंड इट नाउ। सो इस तरह से आपको ब्लेंड कर लेना है। मैंने वाइट फाउंडेशन इसलिए यूज़ करा है क्योंकि मैं हुडा का अपने स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क जो पाउडर है उसको यूज़ करके बेक करने वाली हूँ अपने अंडर आई एरिया प्लस अपना फेस। तो दैट इज़ अ बनाना पाउडर टाइप्स, बिकॉज आई हैव वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो मुझे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर जो था वो वाइट या थोड़ा सा उससे लाइट लेना चाहिए था, बट वो थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन के हिसाब से, तो इससे वो मैनेज हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा लाइट भी कर रही हूँ और लाइट बेस, लाइट के बाद उसको मैं सेट करूँगी तो वो अपने आप ही स्किन टोन का जो कलर है वो प्रॉपर आ जाएगा मैच। सो अब थोड़ा सा ब्लश करूँगी मैं। आई विल यूज़ क्रीम ब्लश विच इज़ फ्रॉम जस्ट हर्ब्स। आई शो यू, दिस इज़ द ब्लश विच आई एम गोइंग टू यूज़। ये चीक टिंट है एक तरह से, एंड इसका शेड है 07 रोज़ कोरल। आई एम गोइंग टू डिप माई ब्रश इन टू दिस, और मुझे बहुत थोड़ा ब्लश चाहिए, दैट इज़ एनफ। सो आप जब भी ब्लश करें तो ब्लश को आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करें, जिस हिसाब में जिस तरफ आप अपना कॉन्टोर लेके गए हैं उसी तरफ उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करें। तब आपका जो फेस है वो एक स्लिम इफ़ेक्ट देगा, एक लिफ्टेड इफ़ेक्ट देगा। अगर आप उसको फुलर शेक्स करेंगे, पूरा भर के लगाएंगे, तो आपका जो फेस है वो चबी लगेगा और आपकी लुक क्यूट आएगी। बट इफ़ यू वांट अ लिफ्टेड फेस तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। That's it. This is the powder that I'm going to use, and this is from Huda Beauty, and the shade is Banana Bread. So this I'm going to use to bake my under eye area and to bake my face. So मैं बहुत ज़्यादा बेक कभी नहीं करती हूँ, बहुत ही लाइटली सेट करती हूँ पाउडर की हेल्प से अपना फेस, और पाउडर मैं यूज़ करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। बेक करने से पहले अगर आपको ये लगे कि आपके अंडर आई एरिया पे क्रीज़ है, अभी भी आपको क्रीज़ लग रही है, जैसे कि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है, सो आप दोबारा से अपना ब्लेंडर लेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे इस तरह से।
जब आपको लगे कि प्रॉपर जो आपकी क्रीज़ है वो वैनिश हो गई है, उसके बाद ही बेक करें। एंड ब्रश में आप अपना प्रोडक्ट लें और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप इमल्सिफाई करें ऑलवेज। एंड नाउ जस्ट सेट। सो यू कैन सी बहुत ही कम अमाउंट में मैंने यूज़ करा है पाउडर, क्योंकि आप जितना ही पाउडर आप जितना भी ओवर करेंगे उतना ही जो आपका चेहरा है वो बहुत ही मैटिफाइड एंड काफ़ी ज़्यादा क्रैक होने के भी चांसेस होते हैं बेस को, विच इज़ नॉट गुड। इस तरह से आप पूरा अपना जो फेस है उसको सेट कर लें विद द हेल्प ऑफ पाउडर। एंड एज यू कैन सी, जब आप पाउडर यूज़ करते हैं, पाउडर से अपने फेस को बेक करते हैं, जो आपके कट्स हैं ये जो हैं वो और भी ज़्यादा शार्प हो जाते हैं और भी ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं अच्छे से। सो मैंने अपना फेस सेट कर लिया है। अब करते हैं आई मेकअप। उसके बाद जो भी हमने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं फेस पे क्रीम बेस्ड, उनको पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ एक बार सेट करेंगे। सो आई मेकअप के लिए सबसे पहले आपको अपना आई लिड जो है उसको प्रिपेयर करना है, जैसे आपने अपना फेस प्रेप करा था बिल्कुल ही उसी तरह से। तो मैंने कंसीलर ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है एंड दिस इज़ द सेम ब्रश जिससे मैंने अपना जो पाउडर है सेट करा है फेस पे। तो मैं उसी पाउडर को हल्का हल्का सा अपनी आईज पे सेट कर दूँगी इस तरह से, ताकि जो आपके आई शेडोज़ हैं इसके बाद पैची नहीं लगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना जो एरिया है, जो अपना आईलिड है, उसको ऑलरेडी आपने अच्छे से सेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ पाउडर। तो आज जो आई शेडो पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी, दिस वन विच इज़ नॉटी बाय हुडा। एंड ये बहुत ही अमेजिंग पैलेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो दीज आर द शेड्स जो इसमें हैं, यू कैन सी द शेड्स, बहुत प्यारी शेड्स हैं। एंड इसका रिव्यू मैं करने वाली हूँ आज के। ओके, सो पिगमेंट वाइज 10 आउट ऑफ 10, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। उसके बाद कलर वाइज इफ़ यू सी द कलर्स यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद द कलर्स। तो मैंने सिर्फ ये कलर्स देख के लिया था क्योंकि मुझे ब्राउन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें थोड़ा सा जो भी आपके जो मैट आई शेडोज़ हैं उसके साथ आपको थोड़े से शिमरी आई शेडोज़ भी मिलते हैं। और शिमर में इनका बहुत ज़्यादा ये प्लस पॉइंट है, ये जो इन्होंने कलर शेड्स बनाए हुए हैं इस तरह से, वो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं आपको। तो एक पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो वो एक प्लस पॉइंट है कि आप पैकेजिंग देख के ही प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद लेते हैं कि येस दिस इज़ द प्रोडक्ट आई वांट एंड इट गिव्स इट अ वेरी लग्जूरियस अपीयरेंस, हु विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस। और इनका एक ये आता है, दिस इज़ द काइंड ऑफ हाईलाइटिंग शेडो। अगर आप इसको देखें, इसमें छोटे छोटे बॉल्स हैं इस तरह से बने हुए, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से। तो बहुत बहुत अमेजिंग है ये। ओके, सो लेट्स डू आई मेकअप विद दिस पैलेट। अब मुझे नहीं पता है मैं क्या करने वाली हूँ खुद, तो मैं सबसे पहले आई थिंक आज थोड़ा सा ब्राउन स्मोकी कर सकती हूँ मैं। सो लेट्स डू इट, आई विल ट्राई। सो जो सबसे लाइटेस्ट शेड है इस पैलेट में ब्राउन्स में वो ये है, दिस वन। सो आई वुड यूज़ दिस वन। इसका नाम है हिप्नोटिक, दैट इज़ द नेम। सो आई विल यूज़ अ ब्रश एंड ये आपने इसको लिया ब्रश पे और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट
इमल्सिफाई। और आप पीछे से शुरू करेंगे अपने लिड को प्रिपेयर करना इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे ताकि आपको आपकी जो आँख है वो थोड़ी लिफ्टेड लगे, क्योंकि आपको शार्प अपीयरेंस चाहिए। तो जब भी आप अपनी आँख पे कोई भी आई शेडो अप्लाई करते हैं तो ध्यान रहे कि आप ऊपर की तरफ ही उसको स्मज करें इस तरह से। ये जो आई शेडो है वो पूरी ही आईलिड पे इस तरह से हम लोग फैला लेंगे, इस तरह से पूरी पे लगा लेंगे। दूसरी वाली पे भी सिमिलरली मैं अप्लाई कर लूँगी। मैं दोनों आईज़ पे साथ साथ में ही वर्क करती हूँ, ये नहीं कि एक आँख पे पहले और एक आँख पे बाद में। आई लाइक टू डू यू नो ऑन बोथ ऑफ द आईज़। एंड ये जो फर्स्ट वाला आई शेडो है वो अप्लाई कर चुकी हूँ मैं। इसको थोड़ा सा और डार्क करते हैं, थोड़ी सी और डेप्थ देंगे आपको यहाँ से। और आई शेडो लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो क्रीज़ है वो कितनी बड़ी दिखाई देती है। अदरवाइज़ मेरी थोड़ी सी हुडेड आइज़ हैं, तो मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी आँख के ऊपर आती है। बट अगर आप थोड़ा सा जो आपकी ये स्पेस है, लिड स्पेस है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो आपकी ये जो क्रीज़ है वो बड़ी नज़र आएगी। And now I'm going to use the dark brown shade, which is this one, ये वाला shade, this one, इसका नाम है Naughty palette and Naughty eyeshadow we are going to use। इसको जो है वो अपनी आँख के जो कॉर्नर पे इसको डिपॉजिट करेंगे इस तरह से। सो वी विल ब्लेंड दिस, इस तरह से लगेगा, तो आपको घबराना नहीं है, इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। सिमिलरली दूसरी आँख पे भी आपको इस तरह से करना है। इसे अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। एंड वी हैव टू ब्लेंड दीज हार्श लाइन्स। अभी बहुत ज़्यादा हार्श लाइन्स हैं, तो हम इन दोनों जो कलर्स जो हमने यूज़ करे हैं उनको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एंड वी विल अगेन टेक द हिप्नोटिक वाला जो आई शेडो था, एक स्मॉल नया ब्रश लिया है मैंने, साफ क्लीन ब्रश लेंगे एक, और उस पर आपको थोड़ा सा प्रीवियस जो शेड है लाइट वाला उसको लगा के आपको यहाँ अच्छे से इन दोनों को आपस में ब्लेंड करना है, ताकि दोनों आई शेडोज़ ऐसे लगें कि एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, एक दूसरे में से ही जो शेड्स हैं वो बन रही हैं। तो इस तरह से आप ब्लेंड करेंगे। ऑल्सो आपको मेकअप करते टाइम ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चले जाएं। जैसे अगर मैं ये ऊपर का स्पेस भी कवर कर दूंगी, जो ये खाली बचा हुआ है, तो मेरी जो आईब्रोज़ और आँख के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो ज़्यादा नहीं रह जाएगा, उससे वो बहुत ही ख़राब नज़र आएगा। सो यू डोंट हैव टू गो टिल द हाई पॉइंट्स, यू जस्ट हैव टू बी हेयर ओनली, लाइक दिस स्पेस, योर लिड स्पेस, जितना कि अच्छा लगे। नाउ इट्स मच बेटर। थोड़ा सा ब्लेंड हुआ है ये, बट इसको और अच्छे से ब्लेंड करेंगे।
एंड ब्लेंड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रश है आप उसको थोड़ा सा दूर से होल्ड करें ताकि उस पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आए। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज से पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, बट अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आप क्लोज से पकड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पे, देन इट्स ऑल फाइन। ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसको दूर से ही होल्ड करें ताकि जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं आए आपके आई शेडो पे। सो दिस इज़ इट आफ्टर ब्लेंडिंग। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करने वाली हूँ साइड से, क्योंकि थोड़ा सा जो स्मोकी इफेक्ट था वो अब बन चुका है बाय यूजिंग दिस बाय यूजिंग दिस कलर, दिस नॉटी। थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे। जो पहले यूज़ करा था उसी को दोबारा से यूज़ कर रही हूँ मैं, सेम शेड विच इज़ नॉटी। ये एक्चुअल में ज़्यादा डार्क है, कैमरा में उतना नहीं दिखाई दे रहा है ये, बट ओके थोड़ा सा और करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। सो आई विल यूज़ दिस शेड, दिस स्पाइसी, जो थोड़ा और डार्क शेड है, दिस वन। आई एम नाउ गोइंग टू यूज़ दिस शेड एंड देन विल ब्लेंड इट। तो इसको मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूँगी थोड़ा अपने कॉर्नर ऑफ द आई पे, as you can see, and on the other side as well. इस तरह से, एंड अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे शार्प लुक देंगे, इसको शार्प कर देंगे ऊपर की तरफ। And this is looking something like this. And now what I'm going to do, I'm taking the first shade, which is this pink one, this pink kind of white, this shade, this is थोड़ा सा पिंक टोन में है ये, and थोड़ा सा मैंने सेम ब्रश पे लिया है, and I'm going to clean it from here, ताकि जो मेरे ब्राउज और लिड की स्पेस है वो थोड़ी सी विजिबल हो। तो ये इस तरह से क्लीन कर देगा उसको। कोई भी लाइट शेड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड इवन यू कैन यूज़ एनी आई शेडो पैलेट ऑफ योर चॉइस। सो अगर आप अफोर्डेबल में देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट मेकअप रेवोल्यूशन, दैट इज़ द बेस्ट आई शेडोज दे हैव। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड, अगर मैं पिगमेंट का कंपैरिजन करूँ तो इस तरह का ही पिगमेंट है उनका भी, और वो एक अफोर्डेबल रेंज में भी है। So you can go for that also. So this is how it's looking, and now we are going to do the lower lashes. लोअर लैश लाइन के लिए भी सेम ही जो कलर है, जो स्पाइसी आई शेडो, स्पाइसी इज़ द शेड दैट आई एम गोइंग टू यूज़। सो and I'm not going to use it in the inner corner of my eyes. I'm going to use it on the outer side only. इतना ही यूज़ करूँगी मैं इसको, ताकि ये एक शार्प लुक क्रिएट हो। एंड सामने से मुझे जो अपनी आँख है वो थोड़ी ओपन आई अपीयरेंस चाहिए, इस तरह से खुली हुई लगे, इसलिए मैं इसको नीचे नहीं लगाऊंगी ज़्यादा। सो इस तरह से लगाएंगे इसको। टिल द मिड ऑफ माई आई बॉल, यहाँ तक। अब इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से।
इसकी इस तरह से अलग से विंग भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस तरह से आप दोनों आइज़ पे एक विंग क्रिएट कर लेंगे नीचे वाले लैश लाइन से मिलाकर। And now in case you want to clean it up for more sharp look, then you can do it. So take your brush, जिसमें भी जो फाउंडेशन ब्रश है जिसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट होता है आपका, उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं थोड़ा और शार्प एंड क्लीन इफेक्ट देने के लिए, लाइक दिस। इससे ये थोड़ा सा हाईलाइट भी हो जाएगा और अच्छे से दिखेगा। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टू। And I'm going to do on the other side as well. So see, इस तरह से ये बहुत अच्छे से शार्प इफेक्ट देगा। So also you can highlight this side of your brows. अभी मुझे आईब्रोज करने हैं, बट अगर आप हाईलाइट करेंगे इस तरह से, बाद में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं यूजिंग अ स्मॉल ब्रश। अगर आप इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो तो आप छोटा ब्रश यूज़ करो ताकि आपका मेकअप जो है वो ख़राब नहीं हो। So I just want to clean it from this side as well. और इस तरह से जो आपके ब्राउज हैं वो एक अलग से दिखाई देंगे इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट आपको इस पर नहीं यूज़ करना है। जो आपका लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट था सिर्फ उसी से आपको ये करना है। यू कैन इवन ब्लेंड इट अगर आपको बहुत ज़्यादा ये विजिबल लग रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ काजल पेंसिल आई एम यूजिंग फ्रॉम मेबेलिन, एंड मैं अपने जो लिड है उस पर काजल अप्लाई करने वाली हूँ, एंड आई थिंक चल जाएगा। सो टेक अ काजल पेंसिल। आप ब्लैक भी ले सकते हैं, ब्राउन भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लैक ली है। और आपको इस तरह से स्ट्रेच करके जो यहाँ पे काजल अप्लाई करना है। सो आई कैन नॉट स्ट्रेच क्योंकि मेरे एक हाथ में मिरर है। सो आई विल अप्लाई एंड आई विल शो इट टू यू गाइस। बहुत ही करीब आपको लगाना है और बहुत ही बारीक लगाना है ये वाला लाइनर, क्योंकि इसको बाद में हम स्मज करने वाले हैं। सो इट विल लुक लाइक दिस। Something like this, and it does not have to be perfect क्योंकि at the end we are going to smudge it. Also अपने जो ये inner lash line है उस पर भी आपको काजल अप्लाई करना है। You don't have to leave that part क्योंकि वो बहुत खाली लगेगा otherwise. So you have to apply the kajal on that part as well, like this. एंड नाउ लेट्स स्मज द काजल। सो पहले आप सिर्फ ब्रश लेके इसको जो क्रीम आईलाइनर है उसको स्मज करेंगे, उसके बाद आप अपना आई शेडो लेके उसको स्मज करेंगे। क्योंकि अगर आप पहले आई शेडो लगा देंगे उसके ऊपर, दैट इज़ अ पाउडर प्रोडक्ट, तो हमारा जो क्रीमी लाइनर है वो पाउडर से सेट हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। फर्स्ट वी विल स्मज दिस ओनली। जो क्रीम है आईलाइनर उसी को एक ब्रश लेके थोड़ा सा सॉफ्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको आई शेडो यूज़ करना है इसको स्मज करने के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट पहले यूज़ नहीं करें। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एंड नाउ स्मज दिस वन एज वेल। सो स्मज करने के बाद ये इस तरह से लग रहा है, एंड आई वॉन्ट टू यूज़ पाउडर आई शेडो।
ऑन द टॉप ऑफ इट। उसको स्मज करने के लिए मुझे एक पाउडर आई शेडो की ज़रूरत है। तो मैं सेम नॉटी शेड जो हमने ऑलरेडी यूज़ करा था उसको अपने ब्रश में लूँगी, थोड़ा सा इमल्सिफाई करूँगी एंड आई एम गोइंग टू स्मज इट। और ये कॉर्नर की तरफ आप जितना ब्लेंड कर सकते हैं उतना कर दें, उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ एक शार्प अपीयरेंस ही मिलेगी आपको। सो पाउडर आई शेडो लगाने के बाद ये इस तरह से वेल ब्लेंडेड लगेगा एंड यू हैव टू डू इट ऑन द अदर साइड एज वेल एंड आफ्टर ब्लेंडिंग इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा सेम शेड के साथ, जो नॉटी शेड है उसके साथ थोड़ा सा इसको टच दे रही हूँ उस शेड का। So it will look like this. And now I'm going to use a shimmer eyeshadow in this area on the inner corners of my eye till this mid part. So I'm using the shade Tan Trick, which is this golden shimmer shade. आप चाहो तो रोज़ गोल्ड शेड भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल यूज़ दिस गोल्डन वन। इसका नाम Tan Trick है एंड दैट द अदर वन विच इज़ रोज़ गोल्ड उसका नाम प्लीज़ मी है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर ओनली। एंड अब मैं आपको पिगमेंट दिखाती हूँ इसका। सो यू जस्ट हैव टू प्रेस इट। मैंने बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करा है बिकॉज आई वॉन्ट माई आई शेडोज टू यू नो लुक द प्रिटीएस्ट ऑलवेज। सो देखो थोड़ा सा मैंने लगाया, हल्का सा, बट इसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग। एंड नाउ आई विल अप्लाई दिस here with the help of my finger and you can see the pigment, it's amazing. Check, it's super amazing, yeah. And I'm going to apply it on the other eye as well. It's looking very nice. I don't know कैमरा पे कैसा लग रहा है, बट रियलिटी में दिस इज़ लुकिंग सुपर अमेजिंग गाइज। बहुत अच्छा लग रहा है ये। मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी इसको, थोड़ा मुझसे यहाँ लग गया है ऊपर की तरफ एंड आई विल क्लीन दिस पार्ट। दिस इज़ फाइन बट इस पर लग गया थोड़ा सा। Okay, so it's almost done and now I'm going to do mascara. And before mascara you need to curl the lashes well. So I'm using this eyelash curler which is from Color Bar. And सबसे पहले आपको अपनी eyelashes अच्छे से कर्ल करनी है और बहुत ध्यान से करनी है। And on the other side as well. And for mascara I'm going to use Legit Lashes by Huda Beauty again. And this is a very good mascara. बस मेरा ये ख़त्म होने वाला है and I'm planning to buy a new one and I just love this mascara. This is one of my favorite. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज़ फॉल्सेस, बट मैं फॉल्सेस यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी लैशेज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो मैं अपना नेचुरल रहना ही प्रेफर करती हूँ। अगर आई लैशेज़ एंड नेल्स की बात आए तो आई नेवर यूज़ फेक आई लैशेज़ और एक्सटेंशंस भी नहीं करवाए मैंने कभी भी। And you can see the lift.
सिमिलरली आपको लोअर लैशेस पे भी मस्कारा करना है। सो डू नॉट स्किप द लोअर लैशेस, क्योंकि बहुत सारे लोग लोअर लैशेस छोड़ देते हैं। And this is the complete eye makeup look. And let's do the eyebrows. For brows I'm using Anastasia. So Anastasia का dark brown shade use कर रही हूँ मैं, this one. सबसे पहले I'm going to comb my brows. So actually मैंने already ही brows अपने जो wax से set करे थे, जो मैंने आपको I think वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था. And now I'm going to draw the strokes. और साथ साथ आपको स्पूली से कॉम्ब करते जाना है ताकि जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे ड्राई नहीं हो जाए और वो नेचुरल इफेक्ट आ जाएगा इस तरह से. सो अगर आपको ऐसा नहीं भी करना है, आपको बहुत नेचुरल रखना है, तो एक्चुअली मैं नेचुरल ही रख रही हूँ. मेरे आईब्रोज ऑलरेडी डार्क हैं काफ़ी. सो अगर आप इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं भी लगाना चाहते, अपने अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. मैंने भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करा है अपने आईब्रोज़ पे, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे आईब्रोज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं और डार्क है. तो अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी इट वुड नॉट लुक गुड. वो बहुत ही बुशी आईब्रोज लगेंगे, विच आई डोंट लाइक. एंड ड्रामेटिक आईब्रोज मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा. आई वॉन्ट देम टू लुक एज नेचुरल, यू नो, एज दे आर. सो मेकअप का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने जो आपके जो फीचर्स हैं आप उनको इन्हांस कर रहे हैं, दैट्स इट. So I'm done with my eyebrows. Now I'm going to set the cream products with the powder products. So for contour I'm going to use this contour from Color Bar and it's very pigmented. तो आप बहुत ही ध्यान से यूज़ करें उसको. And the shade which I'm using is 001 Neutral, this one. इसमें highlight and contour दोनों चीज़ें करने के लिए प्रोडक्ट है. And this is powder based product. So I'm taking a brush like this and dab it here and emulsify the extra product. I'm going to set it. And remember, it's very much pigmented, so you have to use it very carefully. And this is how it looks. Nose as well if you want. And जो blush है वो मैं यूज़ कर रही हूँ L'Oreal का, this one from L'Oreal Paris. मैंने बहुत साल पहले ये ख़रीदा था एक्चुअली और मैंने इसको यूज़ नहीं करा ज़्यादा. इसका शेड है 10
play with me, and this is a peachy kind of blush. इसके साथ आपको ये एक छोटा सा ब्रश भी मिलता है अप्लाई करने के लिए, बट मैं इससे अप्लाई नहीं करूँगी. आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम ब्रश विद विच आई हैव अप्लाइड द कॉन्टोर, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में तो और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा. सो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल ब्लश, as you can see. This is this peach kind of blush. So this is how it looks. I'm done with the blush, and let's move on to the lipstick. For lipstick, I'm going to use this lipstick from Color Bar, and इसका shade है this is matte lipstick 009, and this is Power Kiss matte lipstick. Kissiness is the shade, Kissiness 009. वाओ, शेड नेम्स क्या सोच के रखते हैं. लेट्स ट्राई दिस. मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस. कैसा लगता है? आई थिंक दिस वुड लुक नाइस. This is the shade. It's a nice shade, but I'm finding it थोड़ा सा dark, so we'll just lighten this. इसी same lip shade में थोड़ा सा light shade चाहिए. तो what I will do, I'll take any palette, something like this. ये Forever 52 का palette है, इसमें से मैं white वाला shade जो है वो यूज़ करूँगी. So I will take out the shade, थोड़ा सा वाइट वाला, एंड मैं इसी के ऊपर इसको थोड़ा अप्लाई करूँगी ताकि ये थोड़ा लाइट हो जाए, एंड यू विल सी. Look at the color now and look at the finish. अगर आप थोड़ा सेंटर में अप्लाई करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, then this would look something like this, which is an amazing shade, I would say. If you're finding it too dark, then you need to just take a white shade like this and just blend it with the same lipstick, and you would find a lighter shade of the same lip color. And to enhance the look, I have added these cute little earrings. These ones, the heart shaped, I just love them. And okay, I don't do highlighters most of the times. I just avoid it because I mix highlighters with my base, so that's why I don't use it. And also you don't have to use it during daytime because जो ऑलरेडी सनलाइट इतनी ज़्यादा होती है वो हमारे फेस पे अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो वो बहुत ज़्यादा शाइनी इफेक्ट आएगा. So avoid highlighters during day, but you can use highlighters in the night time, and I'm just creating a look for you. So I would show you how it looks with the highlighter. So I'm using this highlighter. This is from iMagic. It looks like this, but I never apply highlighter directly on my brush like this.
Instead, I do one thing, and that I'm going to tell you. So I'm going to use this spray. This is the Decode. Remember I told you in the starting of the video that I'm going to use it and we will check whether this works or not. But because this is a mist as well, so I will spray this on my brush, with which I'm going to apply the highlighter, just one spray, and I'm just going to remove off the excess. And now we will use highlighter. Now I'm going to apply highlighter on my brush, and we will use the highlighter and check the effect. Check the effect of the highlighter. This is a very good highlighter and it's budget friendly as well. So you can apply on the high points. Even आप अपने आई के इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटर अप्लाई करें। इससे आपकी जो आँख है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और खुली हुई लगेगी आगे से। And even if you want to use over this area where you have this brow bone, and now the last step, that is setting your base, and I'm going to try this and set my makeup with the help of this product. So let's see. And we will wait for some time जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। So this is the final look and I hope आपको अच्छा लगा होगा makeup, and I will share some close-ups with you. You can check the close-ups and tell me how do you like the makeup. Just share your comments, क्योंकि आपके comments बहुत ज़्यादा value रखते हैं मेरे लिए. So please अपने comments ज़रूर बताइएगा कि आपको ये look कैसा लगा, और look को try करें और मुझे tag करें. कि ये Decode का जो मेकअप फिक्सर है वो आपके जो बेस है उसको ट्रांसफ़र प्रूफ बनाता है या नहीं बनाता है. सो आई हैव टेकन दिस वेट वाइप एंड आई विल चेक. सो गाइज, आई होप यू कैन सी. यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा बहुत कम ट्रांसफ़र है, ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं है. ट्रैवल सी दूसरी साइड पे अब हम देखते हैं, इसको चेंज करते हैं साइड एंड अब चेक करते हैं. थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा ट्रांसफ़र है. एंड इफ़ आई वुड डू इट लाइक दिस तो मेरे हाथ पे कुछ नहीं आ रहा है. सो यस, ये ट्रांसफ़र प्रूफ बनाता है,
बट टू सम एक्सटेंट बहुत ज़्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरी तरह से ट्रांसफ़र प्रूफ मेकअप देता है आपको, तो मैं कहूँगी कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बेस ट्रांसफ़र होता है, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होता है बेस। बट येस, अगर आप ऐसे ड्रैग करेंगे इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं हो रहा है, इवन कि मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं आया है। बट येस, आप बेकिंग नॉर्मली भी करते हैं और कोई भी आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं तो उससे भी सेम ही रिज़ल्ट आपको मिलता है। बट अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेकअप हिलेगा, बिकॉज इट्स मेकअप, इट्स नॉट योर ओन स्किन, राइट। तो अभी मेकअप इंडस्ट्री में काफ़ी सारा स्कैम भी चल रहा है, क्योंकि वो लोग बोल के स्पॉन्सर करके वीडियोस बेचते हैं अपना सामान की, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरीके से वो सेल करते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो ये करता है वो करता है, और हो सकता है वो प्रोडक्ट नहीं करता हो। सो इस प्रोडक्ट के लिए आई वुड से कि काफ़ी हद तक ये बेस को ट्रांसफ़र नहीं करता है, बट अगर आप इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो ये ट्रांसफ़र हो रहा है मेरा मेकअप, इसका ये आप देख सकते हैं सबूत। दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द रिव्यू दैट आई हैव गिवन। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं मेकअप के बारे में तो आप कभी भी मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व every query of yours, and thank you so much for watching me. Bye, take care.